हमारे पास यस कुछ कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हम डबल एंट्रीज बना के करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जी। बताया था कि अगर बिजनेस रेट्स की वैल्यू हमने गैस अकाउंट में डाल दी, गैस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी है, तो वो हम जी। रिवर्स करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे एरर्स जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा, मतलब मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही, तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए वी नीड अ टेम्पररी अकाउंट, जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस ओके अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा मैम, ये क्रिएट करना पड़ेगा, क्लियर करने के लिए उसको इसको क्रिएट करना पड़ेगा। जी जी एग्जैक्टली, एरर्स करेक्ट करने के लिए विल मेक अ सस्पेंस अकाउंट। और ये ओके सस्पेंस मैम। अकाउंट हमारा टेम्पररी अकाउंट होता है। अब ये हम ओके। सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि एरर्स हम करेक्ट करें और हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड पे मेरे पास टोटल जी। बैलेंस 5000, क्रेडिट साइड पे मेरा टोटल बैलेंस आ रहा है फोर्टी ठीक है। फाइव हंड्रेड ठीक है। अब मेरी ओके मेरी लाइटर साइड कौन सी है, लोअर अमाउंट मैम, कहाँ, क्रेडिट साइड एग्जैक्टली कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से 5000 से मैम। नहीं, 500 का डिफरेंस है ना सिक्स दोनों में, 500 का डिफरेंस आ सिक्स रहा है दोनों। 500 का डिफरेंस। हाँ 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब मुझे 500 यहाँ क्रेडिट साइड पे ऐड करने होंगे। तो हमारा जो भी डिफरेंस होता है यस। उससे हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट ओके। डाउन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड लाइटर है, ठीक है। यस। अब एग्जाम में जी। क्वेश्चंस आपके इस तरह आएंगे कि आप बैलेंस आपका बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से हमारे एरर्स करेक्ट हो जाएंगे। ये होगा कैसे देखें, when an error has occurred which ओके result मैम। when an error has occurred which result in imbalance between total debit and total credit, मतलब अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो हम अब ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट। जी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज an accountant draw जी। a trial balance and finds that for some reason they cannot immediately discover total debit exceeds total credit by 207, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, और कितनी अमाउंट से ज्यादा है, 207 से, डिफरेंस 207 का आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, ठीक, ठीक है। राइट। हम क्या करेंगे, हम जी। सस्पेंस अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। फिर हमें बाद में पता चला कि हम परचेजेस का अकाउंट में, मतलब परचेजेस जो थी हमारी, उसको हमने एक्सीडेंटली डेबिट जी। कर दिया था, ठीक है। परचेजेस को हमने ठीक है। एक्सीडेंटली डेबिट कर दिया था, लेकिन वो परचेजेस नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, ओके। परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में मुझे कुछ तो रिकॉर्ड करना है ताकि डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए। तो जी। वो जो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए एक अकाउंट हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी, वो सस्पेंस अकाउंट होगा। ओके। अब इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज, देखें। जब भी एग्जाम, परचेजेस में जो मेरे पास वो एरर आ रहा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जी, और सस्पेंस ठीक है। अकाउंट डेबिट कर दिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया मैम, तो सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट होगा उसमें भी जाहिर सी बात है हमें कुछ नंबर तो मेंशन करना पड़ेंगे मैम। वो है ना 207, 207, जी। ये बैलेंस हो गया ओके। ना। सेम सेम करना पड़ेगा मैम, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एग्जैक्टली अब ये ठीक है होगा मैम। कैसे, ये होगा कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल में थ्री एरर्स हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा दो एरर्स दिए होंगे, एग्जाम में इतने ज्यादा एरर्स नहीं होंगे। आपको बोला ठीक है। है बिजनेस एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एंड फाइंड्स दैट क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट बाय 4420, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, कितनी अमाउंट, फोर। 4420। लाइटर साइड कौन सी है, मतलब लोअर अमाउंट किस साइड पे होगी, क्रेडिट या डेबिट। मैम डेबिट होगी ना, क्रेडिट साइड तो 4420 से ज्यादा है। एग्जैक्टली तो मेरा सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा और मैं डेबिट पे लिख दूंगी 4420, सही है। ओके। फिर हमारे पास लिखा हुआ है, मैम ये इन्होंने नीचे मेंशन नहीं किया हुआ सस्पेंस अकाउंट का।
ये सस्पेंस अकाउंट मेंशन एरर्स करेक्ट करने के लिए हम बनाएंगे ना, रिक्वायर्ड टू सेट अप अ सस्पेंस अकाउंट। ओके फिर डेबिट साइड मेरी लाइटर है, तो डेबिट साइड पे मैंने 4420 लिख दिया। सही है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको गिवन है द बुक कीपर मेड अ ट्रांसपोजिशन एरर इन डेबिट साइड रिकॉर्डिंग। लाइटर, सॉरी, बोल रहा हूँ डेबिट साइड लाइटर क्यों होगी मैम? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है ना, क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारी लोअर अमाउंट या लाइटर साइड डेबिट होगी ना। जी ओके, वो क्रेडिट। जीरो थी तो वो ओके ओके ओके। अब आप या तो एक ये वे है याद रखने का जो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को बताती हूँ, 3 कॉलम्स बना लें। ठीक है। ओरिजिनल एंट्री ओके जो आपको एज एन अकाउंटेंट लगती है बननी चाहिए। ठीक है। फिर रॉन्ग ठीक है एंट्री अकाउंटेंट ने बनाई है, जो एरर अकाउंटेंट ने किया है। और करेक्ट एंट्री। ओके मैम। अब जैसे यहाँ पर ये 3 कॉलम्स आप बनाएंगे, एग्जाम्पल देखें। एक है बुक कीपर मेड अ ट्रांसपोजिशन एरर इन रिकॉर्डिंग सेल्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग 37,453 दे एंटर 37,543। एक अमाउंट थी ओके 37,453, उसने रिकॉर्ड कर दी जिसकी जगह 37,543। However, receivables ओके were posted correctly. रिसीवेबल सही पोस्ट किए। तो अब ये हुई तो क्रेडिट सेल है। ठीक है, हमें पता चल गया कि ठीक है सेल्स का अकाउंट बनेगा। एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल और मतलब क्रेडिट सेल्स की। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, जो हमें एंट्री करेक्ट मतलब ओरिजिनल एंट्री जो थी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी। अमाउंट कौन सी सही है, अमाउंट हमारी सही थी 37,453। तो फोर फाइव थ्री। ये एंट्री बननी चाहिए। ठीक है। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, रिसीवेबल्स को सही डेबिट किया है। लिखा हुआ है रिसीवेबल्स वर पोस्टेड करेक्टली। रिसीवेबल्स को सही पोस्ट किया है 37,453 से, लेकिन सेल्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया 37,543 से। दोनों साइड बैलेंस नहीं है अगर आप देखें तो। ओके अमाउंट डिफरेंट है। ये जी रॉन्ग एंट्री है जो उसने बनाई। अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ओके रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था 37,453 से। ठीक है। जी अकाउंटेंट ने रिसीवेबल को किया किया हुआ है। ठीक है। तो डेबिट साइड ठीक है, डेबिट साइड में कोई एरर नहीं। सही है। ठीक है क्रेडिट होना चाहिए था जी 37,453। अब मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी इनकम जी कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे। उसने लिखना था 37,453। उसने ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया सेल्स को। तो जी अब इसको कम करने के लिए, सेल्स इंक्रीज क्रेडिट साइड पे होती है, इसको कम करने के लिए मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी। कितनी अमाउंट से एक्सीड हो गई है सेल्स की वैल्यू, डिफरेंस बताएं। मैम 190 रुपीज मैम। 90। ठीक है। तो अब मेरे पास ये सेल्स का अकाउंट डेबिट होगा 90 से। ठीक है। और क्रेडिट साइड पे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि मुझे तो ये एंट्री कंप्लीट करनी है, तो मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करूंगी। ओके पहला एरर अच्छा, समझ आया। सस्पेंस अकाउंट जो हम ओपन करेंगे उसमें सिर्फ एरर वाली अमाउंट ही मेंशन होगी, पूरी अमाउंट मेंशन नहीं होगी। इस क्वेश्चन में तो अमाउंट का एरर था ना, आगे क्वेश्चंस में ठीक पूरी है अमाउंट ही आपने नहीं लिखी, तो आप फिर पूरी अमाउंट लिखेंगे। ओके मैम डन। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट। जी मैम अब क्या देखें, सेल्स अकाउंट 90 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 90 से। हमने ये सस्पेंस अकाउंट बनाया था, क्रेडिट साइड पे 90 लिख दिया, और यहाँ वैसे सेल्स ठीक है लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि सेल्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट बाय 90। नेक्स्ट। ओके मैम हमारे पास the monthly salaries of 5250 was correctly entered in the cash book, but the other half of the double entry was not made. मुझे बताएं, सैलरी हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग एक्सपेंस होता है, राइट। तो जब हम क्या सैलरी पे करते हैं, एंट्री क्या होती है, मैम
सैलरी पे करते हैं तो मैम एंट्री हमारी क्रेडिट पे जाएगी मैम। मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? मैम क्वेश्चन पे वापस आएंगे आप? श्योर। ये क्वेश्चन है। A monthly salary of 5,250 rupees was correctly entered in the cash book, but the other half of the double entry was not made. अच्छा, अभी आप मुझे सिर्फ ये बताएं, सैलरी एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है? तो मैम एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे, और लायबिलिटी इनकम यस मैम कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट पे। तो डेबिट साइड पे सैलरी एक्सपेंस है, मैम। यस मैम को डेबिट डेबिट, में बनेगी मैम। या सैलरी एक्सपेंस हमारा होगा डेबिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और ठीक कैश है पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, ठीक है? कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट 5250। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमने कैश बुक में तो एंट्री करी, मतलब कैश क्रेडिट करा, लेकिन डेबिट पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है मैम। तो हम क्या करेंगे? डेबिट पे क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था? सैलरी का अकाउंट। हम सिंपली सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 5250 से। और ओके मैम। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट ही किया अकाउंटेंट ने, तो हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके मैम एरर हमने करेक्ट कर दिया यहाँ पे भी। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जी एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री है, हमने यहाँ क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया। फिर ठीक है मैम। लिखा हुआ है हमारे पास, अ कस्टमर पेड 460, दिस वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब कस्टमर पेमेंट करता है तो मैंने आपको बताया था कि कैश का अकाउंट मैम डेबिट होगा जी मैम और रिसीवेबल्स क्रेडिट होगा। तो जब हमें क्रेडिट होगा कैश मैम। पे पैसे रिसीव हो गए 460, तो कैश डेबिट 460, रिसीवेबल क्रेडिट 460। अब हम क्या करेंगे? अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश बुक में एंट्री करी, और लेजर में नहीं की। नहीं, और डेबिट कर दिया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आप कह सकते हैं रिसीवेबल का अकाउंट है, ठीक है? अभी ठीक है आप फिलहाल इसको यही समझें कि हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब कैश डेबिट 960 से 460 से, और रिसीवेबल का अकाउंट भी डेबिट कर दिया 460 से। अब एक चीज आपने देखनी है, जब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का एरर होता है तो हम हमेशा जी एरर डबल अमाउंट से करेक्ट करेंगे। मतलब जैसे इस केस में 460 थी अमाउंट, ठीक है? जी फोर तो सिक्स 920 हो जाएगी। जी, हम रिसीवेबल के अकाउंट को 920 से क्रेडिट करेंगे। और ओके ये कैश सही रिकॉर्ड तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। अकाउंट होगा ना मैम ये तो। हाँ, सस्पेंस अकाउंट ही किया है ना हमने। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट होना ठीक चाहिए था, तो रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। सही है। ओके मैम हमने रिसीवेबल को क्रेडिट ही किया 920 से और डेबिट जो किया वो हमने सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट को डेबिट कर। जी, क्योंकि डेबिट साइड पे कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ था। ये चीज आपने बस करनी है, ओके ठीक है? एक बार ये क्लियर हो गया, ठीक। पूरा टॉपिक आपको आ गया। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये हमारे अभी, अच्छा, ये थोड़ा से लेंदी क्वेश्चंस इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। ये जो है आप सिर्फ इस बार एक को बार इसको गो कर लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, सही है? अब मैं इसके बस हम इसको डिस्कस करके मैं आपको किट के क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ये तो इन्होंने ओके मैम बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, ये थोड़ा सा, इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं कर, इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया हुआ। तो इट्स बेटर ठीक है मैम। कि हम फोकस ओके मैम। अपना उस पे रखें जो ज्यादा एग्जामिन होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, जब हम डबल एंट्रीज के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद, जैसे ही वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, फाइनली हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल ओके स्टेटमेंट्स हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं जो एट द एंड बनेंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है और मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ ओके प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो रिमेंबर दिस थिंग, वो हमें बताती है कि बिजनेस के इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितना है, जो थैंक्स एट द कितना एंड हमें पता चलेगा व्हाट्स द प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस है, एक्सपेंसेस कम है तो हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपके पास एंड में क्या आएगा, प्रॉफिट। सेल्स में से माइनस होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस और ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो आपके पास आता है प्रॉफिट फॉर नेट द सेल ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट बनती है। फिर बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें आप ये देखते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, बिजनेस के पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस का कैपिटल कितना है और बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। और आपको पता है कि एसेट हमेशा इक्वल ओके होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। सही है। जी जी अच्छा, ये एक इक्वेशन है जो आप याद रखें, P इक्वल्स आई प्लस डी माइनस सी आई। इसकी फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ। ये FA2 में यूजुअली एग्जामिन होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये आ सकता है। P स्टैंड फॉर ओके मैम प्रॉफिट इक्वल्स आई स्टैंड फॉर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल introduced during the year। ठीक है, यस मैम अब सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, फिर डे बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। मैम कंफर्म करेंगे आप मुझे, सॉरी। एक चीज ऊपर कंफर्म करेंगी। जी श्योर, ये बताएं। आपने मुझे बताया पी के बाद आई, हम्म। पी से प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये आई से क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल कैसे हुआ मैम? आई, इसका आई का मतलब होता है चेंज इन नेट एसेट्स। मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स कैपिटल को भी कहते हैं। तो चेंज इन नेट एसेट्स का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स। आई ओके स्टैंड्स मैम फॉर चेंज इन नेट एसेट्स, चेंज इन कैपिटल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, ओके फिर मैम ड्राइंग्स ऐड होंगी और कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर को इंट्रोड्यूस हुआ तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक सही है है, मैम फिर डे बुक्स, लेजर्स बनेंगे, फिर बैलेंस होंगे टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरी साइकिल है जो मैंने अकाउंटिंग साइकिल पहली क्लास में भी डिस्कस की थी। सही है। अच्छा, अब जी मैम हम थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ स्पेशली उसके सस्पेंस अकाउंट के, क्योंकि वही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, अब आप पहले ये हमने कर लिए थे कल। मुझे आप बताएं 1.37, द फॉलोइंग balances have been taken from the trial balance of XYZ। रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। रेंट क्या होना चाहिए, डेबिट पे आना चाहिए क्रेडिट पे। मैम रेंट डेबिट पे आएगा मैम। एग्जैक्टली, कैपिटल क्रेडिट होता है। नेचर आपको पता है, यस एसेट एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। परचेजेस, परचेजेस मैम हमारे क्रेडिट होंगे।
परचेजेस डेबिट होंगे क्योंकि हम रिसीव कर रहे होंगे गुड्स। ये इन्वेंट्री है ना हमारी, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है। ओके मैम। मैम मैं थोड़ा उधर चला गया था कि परचेजेस की अगर हम पे कर रहे हैं तो पे तो क्रेडिट में जाएगी, तो मैं उस स्लाइड से सोच रहा था। ठीक है। नहीं, परचेजेस के अकाउंट की बात हो रही है। अगर पे कर रहे होते तो कैश का क्रेडिट होता है। यहाँ डबल एंट्री नहीं है, यहाँ आपने बताना है कि सेल्स की नेचर क्या होती है। तो इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, तो आप सेल्स क्रेडिट पे लिखेंगे। वेजेस, ठीक है मैम। वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, कहाँ रिकॉर्ड होगा? मैम डेबिट में। गुड। एक्सपेंस फिर हमारा अगेन डेबिट, कैश हमारा एसेट होता है, ये भी डेबिट। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है। ओके मैम। अच्छा, 1.38 जरा। इसका आंसर बन जाएगा मैम। जी जी, इन सबको प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब ठीक है, आप ऐड करने से पहले जी मैम वही कह रहा हूँ। 25, 27, 37, 37, 43, 43, 44, 44, 800, 49, 800, 50, 59. मैम ये तो ऐड करने के बाद अमाउंट ज्यादा हो रही है, लेकिन इसमें वन मेंशन नहीं है मैम। जी ऐड करके क्या आ रहा है? ऐड करके मैम अमाउंट आई थिंक ऊपर जाएगी। एक मिनट रुकिए। 1800 प्लस 15,000, ठीक है, प्लस प्लस 10,000 प्लस 5,000। 12,000 ऐड नहीं 12. होगा, 12,000 क्रेडिट पे है। ओके ओनली डेबिट वाले होंगे, सॉरी। ठीक है। डेबिट 1800 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 27,000। ठीक है मैम, डी इसका आंसर है। जी डी इसका आंसर है, सही है। अच्छा, 1.38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ कमीशन क्या था कि हम गलत अकाउंट, हम सही एंट्री पोस्ट कर रहे हैं लेकिन गलत पर्सन के अकाउंट में फॉर एग्जांपल पोस्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम जी मैम। ऑफ 25 फ्रॉम J.G entered in G.J's account as credit and debited to cash। मुझे बताएं ये कौन सा एरर होगा? J.G की अमाउंट है, हमने एंटर कर दिया G.J's के अकाउंट में। कौन सा एरर होगा? मैम इमेजिन। एरर ऑफ कमीशन होगा ये। J.G और G.J's दो अलग अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है, नेम चेंज हो गया है अकाउंट का। एंट्री सही पोस्ट ठीक है हुई है मैम। लेकिन गलत अकाउंट में हो गई, तो ए इसका आंसर है वैसे। फिर बी मैं ओके आपको मैम। बता देती हूँ, परचेज ऑफ क्लीनिंग मटेरियल रिकॉर्डेड एज डेबिट कैश। क्लीनिंग मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, ये एंट्री रिवर्स हो गई है। जब आप परचेज कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट पे होना चाहिए था और क्लीनिंग मटेरियल डेबिट पे, तो ये एंट्री रॉन्ग हो गई है। ठीक है, ये रिवर्सल ओके है, एरर ऑफ रिवर्सल है कि आपने रिवर्स कर दिया एंट्री। फिर ओके मैम। इनवॉइस फॉर 1,300 इज लॉस्ट एंड नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ये हमारा ओमिशन है कि हमने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। सही है। ठीक है मैम।
इनवॉइस फॉर 2500 सेल इज पोस्टेड एज 2050। ये हमारा ट्रांसपोजिशन एरर है क्योंकि हमने फिगर्स में गलती करी है, तो ये ट्रांसपोजिशन है। Which of the following would be a possible reason for a trial balance failing to agree? Failing to agree मतलब हाँ, कौन सी ऐसी एंट्री है जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा है? Sale 500 entered correctly, but entered as 1500 in the receivable ledger account. हमने क्या किया, एक सेल्स की अमाउंट एंटर करी है, ठीक है, मतलब अकाउंट रिसीवेबल को 1500 से डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट करा है 500 से। तो मेरा डेबिट साइड क्या हो रहा है, 1000 ज्यादा हो गया, ऐसा ही है। यस मैम। तो 1000 से ये हो गया, तो ए हो सकता है हमारा, ठीक है, लेकिन हम बाकी भी चेक करते हैं। परचेज ऑफ 550 ऑन क्रेडिट नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। नॉट बीइंग रिकॉर्डेड का मतलब क्या है कि हमने एंट्री ही नहीं बनाई। तो एंट्री जब नहीं बनाएंगे तब भी बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारा नहीं हो सकता। सही है। फिर कैश जी। वेजेस बीइंग रिकॉर्डेड एज डेबिट, हमने कैश वेजेस को क्या किया, वेजेस डेबिट होनी चाहिए थी, कैश को डेबिट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रीजन नहीं हो सकता जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ना हो, क्योंकि ये क्या होगा, अगर करेक्ट करेंगे तो वेजेस डेबिट हो जाएगा 500 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 500 से। और फोर्थ हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके मैम। अब मुझे 1.40 करें। Which of these would be an error of principle? Plant and machinery purchase was credit and asset account to an asset account. Plant and machinery purchase was debit to purchase account. Plant and machinery purchase was debit to equipment amount. Plant and machinery purchase was debit to correct account but with the wrong amount. मैम डी। रॉन्ग अमाउंट नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई चीज हमने परचेज करी है लेकिन हमने उसको गलत ट्रीट कर दी, उसकी गलत ट्रीटमेंट कर दी, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी। तो रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि एक चीज एसेट है, उसको आपने परचेजेस या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने एसेट का अकाउंट था, हमने उसको एज अ गुड्स परचेजेस का अकाउंट में डेबिट कर दिया। बी इज द राइट ऑप्शन। बी। ओके डेबिट मैम। पे रिकॉर्ड किया लेकिन परचेजेस में डाल दिया। फिर हमारे पास है, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, जितने क्वेश्चन है इसके, लास्ट क्वेश्चन देखें 1.45। What is the term for a computer program that deal with one particular part of the business accounting system? Packaging, suite, module, software. Ma'am D, software. One particular part of a business accounting software, yeah, software, okay। बाकी हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब व्हाट्स योर, वैसे मेरा प्लान था कि हम अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स प्लान, ठीक है, ये आप कर लेंगे, आई होप सो। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सिर्फ जो कंट्रोल अकाउंट्स के क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। कुछ ऐसे बीच में क्वेश्चंस है जो कंट्रोल Okay. अकाउंट, जहां भी आप कंट्रोल अकाउंट का वर्ड छोड़ देखेंगे आप उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, Okay. चैप्टर 1 till 4। ये आपके पास वीकेंड है, आपने प्रेपरेशन करनी है इस कंप्लीट चैप्टर 1 till 4, ठीक है।
इसका एक होगा ओके। मॉक एग्जाम कमिंग वीक में। लेकिन साथ साथ ये होगा कि मैं आपको टाइम इसके लिए दूंगी, लेकिन मंडे मैंने प्लान किया कि मंडे जो है मैं आपको कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक करवा दूंगी। सही है, कंट्रोल ठीक है अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे हम मंडे इंशाल्लाह। मैं आपको टाइम बता दूंगी। टाइम यहाँ 9 बजे ही, वैसे यूजुअली हम 9 बजे ही जो है उसको डिस्कस करेंगे। मॉक एग्जाम चैप्टर 1 till 4 का है, जिसकी आपने प्रेपरेशन करनी है। ये जो आपके पास टाइम है उसमें। सही है, जैसे सेक्शन ए और मैम। टेस्ट। तो time थोड़ा शॉर्ट पीरियड में होगा क्योंकि बेसिकली MA1 भी साथ चल रहा है, मैंने आपको बताया ऑफिस टाइमिंग का भी थोड़ा इश्यूज है। तो मॉक एग्जाम के लिए मैम थोड़ा मोर टाइम रिक्वायर्ड होगा मैम। जी जी, मैं आपको टाइम दूंगी। आप मुझे जब बोलेंगे कि मेरी प्रेपरेशन हो गई है। क्लासेस भी हैं और उनको भी मैनेज करना है, ऑफिस को भी मैनेज करना है, फिर मैम थोड़ा सा और भी इश्यूज होते हैं उनको भी मैनेज करना है, तो प्लीज थोड़ा टाइम अच्छा और रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, देखें सी, मैं आपको टाइम आपकी मर्जी आप पे छोड़ रही हूँ, ठीक है? मतलब आप 2 हफ्ते आपके पास हैं, ठीक है? 25 ठीक से है। पहले पहले आप मुझे इसका मॉक एग्जाम दे दें, ठीक है? अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ आपके पास। जब आपकी प्रेपरेशन आपको लगे ना 100% या 90% हो चुकी है, तो आप मुझे इन्फॉर्म ठीक करिएगा, मैं आपका मॉक एग्जाम ले लूँगी, ठीक है? टाइम आपके ओके पास मैम। पूरा है। मैं आपको टाइम पे कोई वो नहीं करी कि आप मुझे जल्द से जल्द मॉक दें। लेकिन आप ये भी याद रखें कि आप मॉक देंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर वर्क कर सकेंगे। सही है, ठीक है लेकिन इस टाइम में फिर आपने तैयारी करनी है अपनी अच्छी, 100% तैयारी करनी है कि आप बस समझे कि आपको पेपर के लिए बैठना है इन 4 चैप्टर्स के लिए। सही है, तो मैम। ये जो है अब आप इसका, आपको मैंने टास्क बता दिया है। अब मंडे को हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर चैप्टर 2 हम सेक्शन 2 पहले नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपको कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है, ये आपको समझ आ गया? अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आप कंफ्यूज हो जाएं इन सब में। तो आप सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करें, फिर इंशाल्लाह स्लोली हम सारा जितना होता जाएगा हम उसको कवर अप करते रहेंगे। ये हमारा सेक्शन ए हो गया मेरे साइड से। अब आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है? ठीक है मैम। MA1 के कितने चैप्टर्स हो गए आपके? मैम MA1 के भी 4 चैप्टर्स हो गए मैम, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक फोर्थ है, की लास्ट क्लास कल फर्स्ट क्लास ली थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग ही थी। सही है। तो अब FA1 के 4 चैप्टर्स हो गए हैं, बस आप दोनों की प्रेपरेशन साथ साथ करें, इंशाल्लाह हो जाएगा।